अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 31 अक्टूबर 2024। हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज ही के दिन यानी 31 अक्टूबर 2024 को जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी हुई है और इसके बाद क्या मुमकिन बदलाव आ सकता है। और उसके अलावा ये कि जस्टिस याया अफरीदी क्या वाकई ही साबिक चीफ जस्टिस काजी फैजीसा के तमाम तर फैसले रिवर्स कर रहे हैं या फिर इसके पीछे कुछ इंतजामी जो वजूहात हैं वो शामिल हैं। और उसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसके एक जज साहब ने गुज़िश्ता रोज बहुत सख्त रिमार्क्स दिए, आज उन्होंने अपने जो रिमार्क्स हैं उन पर माजरत क्यों कर ली। तो सबसे पहले ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक तो एक्सपेक्टेड था कि जजेस कमेटी का इजलास होगा, क्योंकि हर जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बैठती है, अहम मुकदमात को मुकर्रर करती है। लेकिन हम सबको मालूम है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो जो बड़े मुकदमात थे या सियासी नोयत के मुकदमात थे या आप कह सकते हैं कि अवामी नोयत के मुकदमात थे, वो तो अब समाअत के लिए मुकर्रर ये कमेटी कर नहीं सकती, क्योंकि वो इसके दायरे इख्तियार से बाहर है। उसके लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कयाम होना है। और इसके अलावा ये कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कयाम के पीछे भी अभी जो है वो कुछ रुकावटें हैं, उनकी तरफ भी मैं आती हूँ। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जजेस कमेटी का इजलास तो नहीं हो सकता, लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि जजेस कमेटी के इजलास के अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कुछ वो फैसले जो कि चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने एक ऐसे वक्त पर लिए जिनके हवाले से ये ख्याल किया जा रहा था कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह के मुखालफत में वो फैसले ले रहे हैं। अब उन फैसलों को प्रॉपर तरीके से रिवर्स करना शुरू कर दिया है जस्टिस याया अफरीदी ने। उन फैसलों में सबसे पहले हम सबको मालूम है कि 3 रुकनी जजेस कमेटी में से जस्टिस मुनीब अख्तर को निकालना था, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह के बगैर उस कमेटी का इजलास कर लेना था। जो अभी मौजूदा चीफ जस्टिस हैं याया अफरीदी, जब उन्होंने मनसब संभाला तो उन्होंने मनसब संभालते ही सबसे पहले दिन जो इकदाम किया वो यही था कि कमेटी उन्होंने पहले बहाल की, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर की वापसी हुई। और अब हम सबको मालूम है कि कल यानी जुम्मे को पार्लियामेंट के अंदर एक इस तरह की कानून साजी लाई जा रही है जिससे न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी, बल्कि ये भी ख्याल किया जा रहा है कि काबीना से एक कानून मंजूर कर लिया गया है या करा लिया जाएगा। वैसे खबर यह है कि कर लिया गया है, कब किया गया है ये किसी को मालूम नहीं है, कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसकी हैयत को तब्दील किया जाए। पहले 3 जजेस में एक तो सुप्रीम कोर्ट के ज़ाहिर के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस याया अफरीदी वही होंगे, फिर सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे और तीसरे जज जो बैठने हैं वो होंगे जो आईनी अदालत के सरबराह होंगे। अब आईनी अदालत के सरबराह लगने तक फिर इस तरह भी लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम की सूरत एक और सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग के अंदर रुकावट डाल दी गई है कि भाई जब तक जेसीपी नहीं बैठेगी, जब तक जुडिशल कमीशन का कयाम नहीं होगा, उसके अंदर बैठकर जजेस के नाम पर फाइनलाइजेशन नहीं होगी, तब तक क्या सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी भी काम नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर एक और अहम सवाल मेरी नजर में है, वो ये कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो ये 3 रुकनी कमेटी एक तरह से गैर फाल ही हो गई। उसने बेंचेस बनाने हैं और जो मुकदमात हैं जो कि सियासी नोयत के अलावा के हैं, क्योंकि अब 184(3) के मुकदमात तो कमेटी के इख्तियार से निकल चुके हैं, तो जो दीगर मुकदमात हैं वो तो फिक्स रजिस्ट्रार ने करने हैं, वो तो इख्तियारी रजिस्ट्रार का होता है। एक और खबर आज ये भी है कि रजिस्ट्रार जजीला असलम को अब बाकायदा वापस भेजा जा रहा है, जिनको चीफ जस्टिस काजी फैजीसा पिछले साल 16 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रजिस्ट्रार मुकर्रर करके लाए थे। जजीला असलम साहिबा एक अच्छी रजिस्ट्रार मैं तो कहूँगी, इसलिए नहीं कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो, बल्कि इसलिए भी कि मैंने उनको देखा है कि किस तरह से वो साबिक चीफ जस्टिस के रोब को, उनके एटीट्यूड को, उनके जिस तरह से आप कह सकते हैं कि गज़ब को बर्दाश्त करती आई हैं। कई मरतबा हमने देखा कि किस किस्म का उनके साथ एटीट्यूड था। लेकिन बहरहाल जब भी वो कभी किसी मामले में तनकीद का निशाना बनते रहे तो तब भी उन्होंने जजीला असलम साहिबा ही को सामने किया और बताया कि वो किस तरीके से जिम्मेदार है, या रजिस्ट्रार सब कुछ करती है और वो तो उनकी वर्किंग में मुदाखलत नहीं करते। खैर, अब खबर यह है कि जस्टिस याया अफरीदी पेशावर से रजिस्ट्रार लेकर आएंगे। और इससे पहले जब जजीला असलम साहिबा से एक मुलाकात में सवाल पूछा था मैंने ये क्या आप वापस जा रही हैं, तो उन्होंने बताया था कि हर चीफ जस्टिस ये चाहता है कि उसके अपने कंफर्ट लेवल के मुताबिक उसके साथ काम करने वाले अफराद हों, तो इसलिए जस्टिस याया अफरीदी भी अपनी मर्जी का रजिस्ट्रार लेकर आएंगे। और फिर यही हो रहा है, जजीला असलम को वापस भेजा जा रहा है और गालिबन पेशावर से नाम मांगा है जस्टिस याया अफरीदी ने और वहां से एक नए रजिस्ट्रार का तकर्रुर किया जाएगा।
उसके अलावा आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद कैसे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी गैर फाल हो गई है, क्योंकि वो कमेटी जो कि आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के लिए क़याम अमल में आई थी, अब जबकि आईनी तरमीम हो गई, 26वीं आईनी तरमीम, और उस तरमीम के बाद एक और जो अहम मसला हो गया वो ये कि तमाम तर अवामी नोयत के मुकदमात है जिनमें जाहिर है कि आईने पाकिस्तान की बुनियादी इंसानी हकूक का मामला शामिल होता है, तो वो आईनी बेंच सुनेगा। तो इस तरह से जो तीनों की जजेस कमेटी है उसके अख्तियारात भी कुछ ना कुछ करके जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही के पास चले गए हैं, जो इससे पहले सिर्फ और सिर्फ जजेस के तकर्रुर करने का एक फोरम हुआ करता था। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज कमेटी तो नहीं हुई, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि बैरून मुल्क थे, उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए थे, आज वो वापस आ गए हैं। उनके वापस पहुंचने की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वो मौजूद है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी के साथ अब हो क्या सकता है? हम सबको पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह एक ऐसे वक्त पर मुल्क से बाहर गए थे जिस वक्त उनके नाम पर क्रॉस लगाकर जस्टिस याया अफरीदी को बना दिया गया था और हल्फ बर्दारी की तकरीब में ना आना पड़े, फुल कोर्ट मीटिंग में वो ना हो, उससे पहले वो चले गए। लेकिन हमें पता है कि जिस दिन वो गए उससे पहले उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा की फेयरवेल के नाम एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने वो सब कुछ कह दिया जो शायद आप, मैं या कोई भी उन अल्फाज में साबिक चीफ जस्टिस को ना कह पाता। खैर, उस खत के बाद अब जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी हो रही है, और ऐसे वक्त पे वापसी हो रही है जिसमें उनके दो मुतालबात, जो कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की बहाली था, फुल कोर्ट इजलास बुलाकर तमाम तर मामलात की एक दफ़ा जो इंतजामी सतह पर जायजा है वो लेने का मामला था, वो दोनों किसी न किसी हद तक पूरे हुए हैं और दोबारा 2 दिसंबर को भी फुल कोर्ट इजलास होना है। और इस दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह को एक अहम ओहदा भी सौंपा है चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जस्टिस काजी फरीद ईसा का एक फैसला तो ये रिवर्स किया कि उन्होंने 3 रुकनी जजेस कमेटी बहाल की, दूसरा ये फैसला रिवर्स किया कि वो एडीआर की जो कमेटी है, जो कि लॉ एंड जस्टिस कमीशन, जिसके चेयरमैन जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही होते हैं, वो बतौर चेयरमैन लॉ एंड जस्टिस कमीशन चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जो ऐसे डिस्प्यूट जो एडीआर कमेटी है, इट्स सॉरी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मुझे एकदम से नाम मिक्स हो गया था, तो उसका मतलब एक मुतबादिल निज़ाम होता है जिसके ज़रिए डिस्प्यूट्स को यानी मामलात को या केसेस को रिजॉल्व किया जाता है, जैसे सालसी के ज़रिए किया जाता है, मीडिएशन के थ्रू होता है। तो पहले उसके जो कमेटी के सरबराह थे वो जस्टिस मंसूर अली शाह थे, और सीनियर तरीन जज ही या अमूमी तौर पर वो जज जो, अगर सीनियर तरीन जज फौजदारी का जज है और जो उससे जूनियर जज है, अगर वो इन मामलात पर यानी जो आर्बिट्रेशन के मैटर्स हैं इनके ऊपर रखता है अबूर, तो उसको एडीआर का हेड बनाया जाता है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह उस कमेटी के हेड थे, और जस्टिस मंसूर अली शाह ने ही वफाकी हुकूमत को एक जो आर्बिट्रेशन का कानून है वो भी बनाकर दिया था उसी कमेटी, स्पेशल कमेटी के जरिए। और उस कमेटी के अंदर जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद भी शामिल किए हैं जस्टिस याया अफरीदी ने। और इससे पहले जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को ऐसे वक्त पर हटा दिया था जब इसकी कोई वजूहात नहीं बताई गई थी, और उसके अलावा जो दीगर जजेस उसमें मुकर्रर किए गए थे वो फिर वापस उस कमेटी में गए नहीं, और अब उस कमेटी की साख्त को भी बहाल कर दिया गया है। तो बहुत से लोग ये ख्याल कर रहे हैं कि अब नए चीफ जस्टिस के आने के बाद जो चीफ जस्टिस यानी साबिक चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा है, उनके लिए गए फैसले खासतौर पर इंतजामी सतह पर जिससे खामखा सवालात और तनाज़ात जन्म ले रहे थे, उनको रिवर्स करने का सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन कुछ भी कहना, मैं तो सबको कहूंगी कि अभी कबल अज़ वक्त है। उसकी वजह यह है कि अभी जस्टिस याया अफरीदी को आए 1 हफ्ता हुआ है, उनके मामलात मतलब एक तरह अभी उनका ऑफिस भी सेटल नहीं है। आज उन्होंने अपने एक सेक्रेटरी को मुकर्रर किया, उसके अलावा उन्होंने अपने जो स्पेशल जो उनके स्टाफ ऑफिसर होते हैं उनको लगाने का मामला भी है। उसके अलावा उन्होंने जो अभी आज ही के दिन एक और जो अपने सेक्रेटरी लगाए वो मोहम्मद यासीन साहब हैं, जो कि सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी थे उनके, और उनको ग्रेड 21 में अपना सेक्रेटरी तैनात किया है और सुप्रीम कोर्ट के ही मुलाजिम को किया है। इससे पहले हमें पता है कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने एक प्राइवेट जो है वो मेंबर को लाकर यहाँ पर अपना सेक्रेटरी तैनात किया, जो 1 साल या आप कह सकते हैं कि उनकी शान में कलाबे पहले भी मिलाते थे और अब भी आजकल अपने फेसबुक के अकाउंट के ऊपर मिला रहे हैं। और उसके अलावा अब चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने अपने सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी मोहम्मद आरिफ को
ग्रेड 20 में चीफ जस्टिस का यानी अपना एग्जीक्यूटिव अफसर तैनात किया है। तो इस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ही के मतलब रिवायत को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ही के स्टाफ में से अपने सेक्रेटरी और अपने प्राइवेट सेक्रेटरी लगाए हैं। और उसके अलावा हर चीफ जस्टिस ये करता है कि वो रजिस्ट्रार अपनी मर्जी का लेकर आता है, जिसके साथ उनका कंफर्ट लेवल होता है, तो रजिस्ट्रार बाहर से आएगा। उसके अलावा आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक अहम मामला भी हुआ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि किस तरह से, मैंने आपको बताया भी था कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने उस जज अबुल हसनात जुल्करनैन जिनके कंडक्ट के ऊपर वाकई ही बहुत सवालात हैं, और वो इतने खसूसी जज हैं कि पहले उनको साइफर के ट्रायल के लिए लाया गया और फिर बाद में उनको बाकायदा एटीसी कोर्ट का, जो कि इस्लामाबाद की 2 स्पेशल कोर्ट्स हैं उनमें से एक का जज मुकर्रर कर दिया गया। और हमारी बदकिस्मती देखें कि हमारे एटीसी कोर्ट्स में जज इस बारे में इस अहलियत पर नहीं लगते कि वो कितने माहिर हैं इन जो इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात है उनमें, बल्कि इस मयार पर जजेस लगते हैं कि कितनी बड़ी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की मंशा पूरी की है। तो वो जज अबुल हसनात को करने पर नवाजा गया। और उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने आज़म सवाती का जो केस था उसमें 6:30 बजे तक मुकदमे को सुन के, गो के उनके ऊपर 13 मुकदमात थे, जब फैसला दिया तो उसको चैलेंज किया गया था। आज जब वो दोबारा रिपोर्ट जज अबुल हसनात से गुज़िश्ता रोज़ जब जवाब मांगा था और उन्होंने वो रिपोर्ट आज सबमिट करवाई, तो उन्होंने बताया कि भाई इतने ज़्यादा मुकदमात थे तो मैंने शाम ही में जाके यानी 6:30 बजे जाकर ही फैसला देना था। तो उसके ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जिनको जाहिर है कि कल ये सुनना पड़ा होगा कि उनके रिमार्क्स कितने घूम घूम के चले, कहाँ कहाँ से चले, और फिर उनको भी आई होगी इंडिकेशन कि भाई कैसे आपने हमारे बंदे के बारे में कुछ भी कह दिया। आज उन्होंने पशेमानी का इजहार कर दिया, ये कहकर कि जज साहब उनके सामने नहीं थे और उनको जज साहब के बारे में यानी जज अबुल हसनात जुल्करनैन के बारे में वो सब नहीं कहना चाहिए था जो उन्होंने कहा। और आज उन्होंने माजरत कर ली ओपन कोर्ट के अंदर, जिस तरह से उन्होंने गुज़िश्ता रोज ओपन कोर्ट ही के अंदर ये कहा था कि इस शख्स की कारस्तानियां यानी जज अबुल हसनात जुल्करनैन की कारस्तानियां पहले भी हमारे सामने आई साइफर मुकदमे में। तो आज जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, जो कि एक्सपेक्टेडली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस हो सकते हैं, क्योंकि वो उन 6 जजेस में शामिल नहीं थे जिन्होंने खत लिखा था चीफ जस्टिस के नाम, गो के पहले वो उन तमाम जजेस में जरूर शामिल थे जो जस्टिस जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक को वो खतूत लिखते रहे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फरीसा को खत लिखने वालों में वो शामिल नहीं थे। तो यही कहा जा रहा है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को सुपरसीड करके जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को ही चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। तो जाहिर है उनके ओहदे के लिए ये रिक्वायरमेंट भी है कि उनको माजरत करना चाहिए थी, और आज उन्होंने माजरत कर ली और इसी किस्म का निज़ाम मुल्क में चल रहा है। दूसरी जानिब मैंने आपको गुज़िश्ता रोज़ भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात के नताइज वो बिल्कुल ही जो है ना वो आम इंतखाबात के नताइज की तरह हो गए। यानी हमें सिर्फ ये पता है कि जो मियां रऊफ अता हैं वो जीते हैं और उसके अलावा किसी का पता नहीं है। सेक्रेटरी तक का नोटिफाई नहीं हो रहा, हालांकि वो बड़ी लीड से यानी 450 वोट्स की लीड से जीते हैं सेक्रेटरी जो हामिद खान ग्रुप के हैं, और दीगर जो मेंबर एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं तमाम तर सूबों के, और उसके अलावा जो फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, एडिशनल सेक्रेटरी कौन है, और तमाम सूबों के जो वाइस सदूर हैं वो कौन है, कुछ पता नहीं है। और कहा जा रहा है कि कल तक मुमकिन तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन एक बार के इलेक्शंस में इतना लंबा क्या है, क्या वाकई ही प्लॉट सुबकत रख रहे हैं या नहीं, इससे मुतालिक जब नताइज आएंगे तो हम तफसील से बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।